इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत है, इस बात की जानकारी के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज आज भी इंडियन फैमिली में एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज की जो दौर है वो मॉडर्न दुनिया है। मॉडर्न दुनिया में भी आज भी इंटरकास्ट मैरिज को एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से बहुत सारे फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत सारे तनाव होते हैं, टेंशन होते हैं और बच्चे उस तरह से अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्यूशन करें, इसके डिटेल्स में जानने के लिए हमें पहले इतिहास में जाना होगा। जो इंडिया का इतिहास है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम कहाँ से आया है, कास्ट सिस्टम का मोटिव क्या था, किस मोटिव में इसको बनाया गया था, किसने इसको बनाया था, क्यों बनाया था, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे फैमिलीज को, हमारे पेरेंट्स को ये तो पता है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से होना चाहिए, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय से होना चाहिए। इस तरह से हर एक इंसान की शादी सेम वर्ण मतलब सेम कास्ट के लोगों के साथ होना चाहिए, ये तो सबको पता है। इस बारे में नॉलेज तो सबको है, बट इसके पीछे की रीजन क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए, इस बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। बट अंधा होके एक सिस्टम जो चलता आ रहा है सदियों से, उसको फॉलो करने के लिए हर एक इंसान रेडी रहता है। बट उसके इतिहास में जाके उसके हर एक चीज को, हर एक पहलू को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी वर्ण सिस्टम से। हमारे भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 30 में ये मेंशन है कि यहाँ पे 4 कास्ट मतलब 4 वर्ण के मेंशन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कास्ट में 4 वर्ण में हमारे जो इंसान है इनको डिवाइड किया गया था। आज से 100 साल पहले ये डिविडेशन हुआ था, ताकि हमारे जो इंसान है इनके नेचर के ऊपर इनको हर एक वर्ण में डाला जा सके और इनके जो काम है, हर एक इंसान जो काम करता है, हमारे कर्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारे कर्मा के ऊपर ही हमें हर एक वर्ण के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक इंसान का वर्ण मतलब कास्ट उसके कर्मा के साथ रिलेटेड है, इसका तो इतिहास भी गवाह है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कर्मा और हमारा कास्ट रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। रावण, जिसको हम सब जानते हैं, वो पहले एक ब्राह्मण का बेटा था, बट उसके बाद जब वो युद्ध स्टार्ट किया तब वो एक राक्षस बन गया। ठीक उसी तरह से विश्वामित्र जो एक ब्राह्मण थे, वो बाद में क्षत्रिय बने और उनके बेटे जो बाद में एक शूद्र बने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। झांसी की रानी, जिसे हम जानते हैं उनकी वीरता के वजह से, वो भी एक ब्राह्मण की बेटी थी और बाद में वो एक क्षत्रिय बनी और एक क्षत्रिय से उनकी शादी हुई, क्योंकि उनके कर्मा उस तरह से थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें यही बताते हैं कि हमारे कर्मा ही हमारे कास्ट के साथ रिलेटेड है। हमारे सरनेम के अकॉर्डिंग जो आज के दौर में ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, इस तरह से हमें हमारे सरनेम के ऊपर निर्भर करके हमें छोटा या बड़ा माना जाता है। इस तरह से शादी के लिए स्पेशली देखा जाता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो सकता है। बहुत सारे फैमिलीज में इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, बट ये इंटरकास्ट आया कहाँ से और कास्ट सिस्टम की क्या गतिविधि है, कास्ट सिस्टम क्यों बनाया गया है, इस तरह की चीज़ों को अगर देखें तो बहुत सारे फैमिलीज के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। लोग चीज़ों को समझ सकते हैं और इस तरह से एक दूसरे को अपना सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और छोटा बड़ा का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा का जो डिफरेंस चल रहा है उसकी कोई नींव ही नहीं है, उसकी कोई एक्चुअल में मीनिंग ही नहीं है। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स अपने शान और शौकत को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए, सोसाइटी में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचकर उनको इमोशनली बॉन्ड करते हैं, उनको इमोशनली मजबूर करते हैं, ताकि वो इमोशन होके ऐसा कोई मजबूरी में डिसीजन ले जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, बट जो फैमिली की नाम है सोसाइटी में वो बरकरार रहे। और इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज को एक गलत तरीके से देखा जाता है, एक गलत डिसीजन के रूप में देखा जाता है और हर एक इंसान को उस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि वो अपने प्यार को कुर्बान करके अपनी फैमिली की शान शौकत को बचाए, उसके नाम को बचाए और मजबूरी में कोई ऐसा डिसीजन ले जिसकी वजह से उसकी फैमिली की नाम बच जाए सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में एक लड़के की जो माइंडसेट होता है शादी करने का, वो एवरेज में 22 साल से शुरू हो जाता है और एक लड़के का एवरेज में 25 साल से शुरू हो जाता है कि उसका माइंडसेट हो जाता है कि वो शादी के लिए तैयार है।
एक लड़का या लड़की जब दूसरे कास्ट में प्यार करते हैं और अपने फैमिली के सामने उस प्यार का इजहार करते हैं, उस इंसान के साथ शादी के लिए वो अपने फैमिली को मनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फैमिली इवन अपने बच्चा या बच्ची जो भी है उसको कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट अपने घुटने टेकने के लिए रेडी नहीं होते। वो अपने सो कॉल्ड सोसाइटी में अपने नाम को बरकरार रखने के लिए अपने फैमिली में अपने बच्चे के प्यार को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बच्चे की खुशी को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस बच्चे को बचपन से वो पाल पोस के बड़ा करते, नाजों से उसको पालते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते, छोटी बड़ी हर खुशी में उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। जब उनके बच्चे इंटरकास्ट में किसी लड़का या लड़की को पसंद करते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी में अपने नाम को बचाने के लिए इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते। अपने नाम को बचाने की कोशिश में उनकी खुशियों को गला घोट देते, उनको दुखी कर देते हैं, उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। पर ये सब के चक्कर में हमारे पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि यही बच्चा जो उनका बेटा है या बेटी है, यही आगे चल के उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनता है, ना कि वो सोसाइटी आता है उनका सहारा बनने के लिए। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो बेटा या बेटी ही अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, अपने फैमिलीज का ध्यान रखते हैं, ना कि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग किस तरह से सुनी सुनाई बातों को विश्वास कर लेते हैं और सुनी सुनाई बातों को ही सच मानकर बैठ जाते हैं, और जो एक परंपरा चला आता है उसकी गहराई में नहीं जाके, उसकी सच्चाई को नहीं जान के किस तरह से अंधविश्वास में जीते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अभी हाल फिलहाल में अमेज़न प्राइम में एक वेब सीरीज रिलीज हुआ है जिसका नाम है पंचायत। वहाँ पे एक भूतिया पेड़ का जिक्र किया गया है, जिस पेड़ से पूरे गांव वाले परेशान हैं, उससे डरे हुए हैं। हर किसी को लगता है कि उस पेड़ में भूत है, वो पेड़ चलता है, और जो गांव वाले उसको विटनेस है, जिन्होंने उसको फील किया है, उसको चलते हुए देखा है, जब उसके तय तक जाया गया और उसको अच्छी तरह से एनालाइज किया गया, तब पता चला कि एक दूसरे के बातों से, एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों से भ्रम में लोग चल रहे थे। किसी को भी उस पेड़ को चलते हुए किसी ने नहीं देखा था, बस एक दूसरे के बातों से चल रहे थे। जब उस इंसान को, जिसने फर्स्ट टाइम इस तरह की चीजें देखा, पेड़ को चलते हुए देखा, उसको पकड़ा गया, तो उसने खुलासा किया कि वो इंसान तो उस दिन नशे में था, नशे में धुत उसको लगा कि वो पेड़ चल रहा है। अक्सर ऐसा हमें लगता है, जब हम नशे में रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि कुछ और चीज चल रहा है, बट हमारा सर चकरा रहा होता है। और उस इंसान ने अपने नशे वाली बात को छुपाने के लिए पूरे गांव में ये ढिंडोरा पीट दिया था कि उसको वो पेड़ चलता हुआ दिखा और उस पेड़ में भूत है। तो इस बात से, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि किस तरह से लोग सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेते हैं, और जो एक चीज है ही नहीं दुनिया में, जिसकी एक्सिस्टेंस ही नहीं है, उस चीज को सच मान बैठते हैं और उसको पूरा पत्थर की लकीर बना लेते हैं। और ये चीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी तरह से चलता रहता है इंडिया में। इवन दो इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे इंडिया के बहुत सारे स्टेट में आज भी ऑनर किलिंग होते हैं। ऑनर किलिंग का मतलब है कि लड़का लड़की अगर दूसरे कास्ट में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनको जो फैमिलीज है वो मार डालते हैं। तो प्यार करने वालों को मार डाला जाता है ताकि सोसाइटी में उस खानदान का नाम बचा हुआ रहे, उस खानदान के नाम पे, इज्जत पे कोई आंच ना आए। तो इस तरह से ऑनर किलिंग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि हमारे सोसाइटी में हमारा नाम बचे, फैमिलीज का नाम बचे। इसमें अगर किसी का मर्डर भी हो रहा है, इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, लोगों की जाने जा रही है, बट इसका लोगों को कोई फिक्र नहीं है। लोगों को बस अपना शान बचाना है, अपना नाम बचाना है, सोसाइटी में अपना रुतबा कायम करना है। इंटरकास्ट मैरिज करना कोई क्राइम नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। हमारे संविधान में बोलता है कि इंटरकास्ट मैरिज गलत नहीं है, बट इसके चलते अगर कोई माँ बाप, अगर कोई फैमिली में भाई बहन दूसरे जो प्यार करने वाले हैं, लड़का लड़की को मार डालते हैं, तो वो क्राइम होता है। तो इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे क्राइम करना बंद करना होगा, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। हमारे सोसाइटी में अगर सेम कास्ट में लड़का थोड़ा गुण कम भी हो, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर भी हमें सेम कास्ट में लड़का चाहिए। बट अगर दूसरे कास्ट में लड़का ज्यादा गुण वाला हो, उसमें गुण कूट कूट के भरा हो, उसकी जो सक्सेस की रेट है वो ज्यादा हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो, फिर भी हम इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं होते, हमारे फैमिलीज तैयार नहीं होते। हमें सेम कास्ट में कुछ भी मिल जाए उसमें हम एडजस्ट कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इंटरकास्ट में लड़का अच्छा है, ज्यादा गुण वाला है, तो हमें इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस देना चाहिए। हर किसी को अपने चॉइस का लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है।
हमारा कानून भी यही बोलता है और हमारा इतिहास भी यही बोलता है। हमारे सोसाइटी के लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए, इस बात की उनको समझ होनी चाहिए और इस बात को जितना जल्दी हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा होगा। हमारा कास्ट क्या है, हमारा जात क्या है, हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमारा कर्म क्या है, हम कौन है, हम कितना सक्सेसफुल है लाइफ में, हम एज ए पर्सन हमारी नेचर क्या है, वो सारी चीजें मैटर करता है। अगर शादी के तौर पर जात को नहीं देख के, कास्ट को नहीं देख के ये सारी चीजों को देखा जाएगा तो हम अपने अपनों की जिंदगियां बचा सकते हैं और अपनों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हम उनके लिए खुशियों का पैगाम ला सकते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकते हैं। मैंने अभी सारी चीजें बताया, जो इतिहास के बारे में बताया, जो रियलिटी के बारे में बताया, वो सारी चीजें सच्चाई है। तो सच्चाई को परखना आपका काम है, क्या सही है क्या गलत है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, खुद सोचिए, चीजों को खुद एनालाइज करिए और आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को भी सही करने की कोशिश करिए। अगर आपके अपनों के मन में इस तरह की कोई विकलांग सोच है तो इस सोच को बदलने की कोशिश करिए। आपका एक तो कोशिश हो सकता है आपकी जिंदगी भी संवारे और आपके आने वाले कल में आपके दूसरे अपनों की भी जिंदगी संवार सकता है। सालों साल से जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गलतियां हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो गलत सोच है, उन गलत सोचों को हम चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही टाइम है हर गलत चीजों को होने से रोकने से और खुद भी करने से रोकने से। तो आप खुद को सोचिए, आप खुद के डिसीजन खुद लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, हमेशा सही की तरफ जाइए, सही डिसीजन लीजिए और अपने अपनों को भी सही डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करिए। अपनी जिंदगी भी संवारिए और अपने आसपास जिनकी जिंदगियां हैं उन जिंदगियों को संवारने की कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आया और आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपनों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।